नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लेजेंड यानी शहरी किंवदंती की पड़ताल करने वाले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी रहस्यमयी जगह की जो अपने भीतर एक पूरी अनदेखी दुनिया समेटे हुए है और यहाँ से स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करने का एक बहुत ही गहरा सबक भी सामने आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी में उतरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर करते हैं, क्या सच में किसी पैरानॉर्मल या अलौकिक शक्ति के आगे हाथ फैलाए जा सकते हैं? उनसे मन्नतें मांगी जा सकती हैं? आमतौर पर सुनने में आपको लग सकता है कि अरे ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन यकीन मानिए दुनिया में और खुद हमारे देश में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां लोग हर रोज इन अनदेखी शक्तियों के सामने अपना सिर झुकाते हैं। भाग 1 फिरोज शाह कोटला का रहस्य। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें इस जगह के लंबे सफर को देखना होगा। कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में, जब एक तुगलक बादशाह ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन कहा जाता है कि अपने जीवन के आखिरी सालों में उस बादशाह ने यहाँ कुछ डार्क रिचुअल्स यानी काले अनुष्ठान किए थे। बस यहीं से इस जगह की ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि उन अनुष्ठानों की वजह से यहाँ जिन्नातों और अनदेखी शक्तियों ने अपना पक्का बसेरा बना लिया। और यही वजह है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी हर गुरुवार को हजारों लोग यहाँ इबादत करने और मन्नतें मांगने आते हैं। भाग 2 एक विदेशी का दिल्ली द्वारा। अब हमारी इस कहानी में एंट्री होती है एक नास्तिक किरदार की, मैथ्यू। ये जनाब जर्मनी की एक मैगजीन के लिए काम करने वाले रिपोर्टर थे। दिलचस्प बात यह है कि इनकी मां पंजाबी थीं, जिस वजह से मैथ्यू एकदम फर्राटेदार हिंदी बोल लेते थे। भाषा आने की वजह से दिल्ली की गलियों में घूमना उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन वो भारतीय परंपराओं और आस्था को लेकर पूरी तरह से नास्तिक थे। दरअसल वो यहाँ सिर्फ अपने पाठकों के लिए कोई ऐसा विवादित और मजाकिया कंटेंट ढूंढने आए थे जिसका लोग हंस सकें। उनका यही अहंकार था जिसने उन्हें इस जगह की गंभीरता समझने ही नहीं दी। भाग 3 दिन का दौरा और उपहास। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को इमेजिन कीजिए। जब मैथ्यू ने दिन की भयंकर गर्मी में पहली बार इस जगह का दौरा किया तो वहां दो बिल्कुल अलग दुनिया नजर आ रही थी। एक तरफ हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर पूरे सम्मान और आस्था के साथ दूध चढ़ा रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। उनके लिए ये एक बेहद पवित्र जगह थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा मैथ्यू, जो उमस भरी गर्मी से पसीने में लथपथ था, वो जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। वो खुलेआम लोगों की मान्यताओं का मजाक उड़ा रहा था और इस पूरी जगह को बस एक जोक समझ रहा था। और यहीं से कहानी में वो खौफनाक मोड़ आता है। जब मैथ्यू जोर जोर से उन श्रद्धालुओं पर हंस रहा था, तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी अदृश्य हाथ का भारी स्पर्श महसूस हुआ। उसने झटके से पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी पास खड़े एक अजनबी ने उसे चुनौती दे डाली कि अगर उसे लगता है कि ये सब महज एक पाखंड है तो वो रात को यहां आकर दिखाए। पहले तो मैथ्यू ने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से मुड़ा, पीछे से एक अनाम आवाज ने उसका नाम पुकारा, मैथ्यू। सोचिए, एक ऐसी अनजान जगह जहां कोई उसे नहीं जानता, वहां अपने नाम की आवाज सुनना। भाग 4 रात के 2 बजे। रात को जब मैथ्यू ने खंडहरों में वापस जाने का फैसला किया तो उसके केयरटेकर की सिटी पिट्टी गुम हो गई। वो बुरी तरह डर गया था। उसने सुरक्षा के लिए मैथ्यू को एक तावीज दिया और ये भयानक चेतावनी दी, यहां की बलाएं आपको माफ नहीं करेंगी अगर आप अपनी हदें पार करेंगे। लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे मैथ्यू ने क्या किया? उसने उस तावीज को गले में पहनने के बजाय लापरवाही से मोड़कर अपनी जेब में डाल लिया। अब आता है रात के ठीक 2 बजे का वक्त, जब मैथ्यू आधी रात के उस भयंकर सन्नाटे में खंडहरों के बंद दरवाजों के पास पहुंचता है तो माहौल की वो दिन वाली वाइब पूरी तरह से बदल चुकी होती है। क्योंकि मेन गेट पर ताला लगा था, मैथ्यू ने एक टूटी हुई दीवार फांदी और अंदर कूद गया। अंदर घुप अंधेरा था। तभी उस अंधेरे में उसे 4-5 स्थानीय लड़के खड़े नजर आए। उन लड़कों ने उसे सख्त आवाज में टोका और चेतावनी दी कि वो इस वक्त अंदर ना जाए। लेकिन मैथ्यू, उसने बड़े अहंकार से जवाब दिया कि वो एक इंटरनेशनल रिपोर्टर है और उनके इन खोखले अंधविश्वासों का पर्दाफाश करके ही मानेगा। उन रहस्यमयी लड़कों की चेतावनियों को अनसुना करके वो जिद में उन सुनसान खंडहरों के और भी गहरे हिस्से में चला गया। भाग 5 जिन्नातों से खौफनाक सामना। और अंदर पहुंचते ही माहौल अचानक दुश्मन बन गया। दिन की वो भयंकर उमस अचानक गायब हो गई और उसकी जगह तेज बर्फीली हवाओं ने ले ली।
उस तूफानी हवा के बीच फर्श पर रखी एक बुझी हुई मोमबत्ती अचानक अपने आप जल उठी। फिर गुफा के घने अंधेरे में एक परछाई तेजी से घूमती नजर आई। इसके ठीक बाद मैथ्यू को अपने बिल्कुल पीछे किसी के बहुत तेजी से दौड़ने की आवाजें आने लगी। घबराहट में जब उसने बाहर भागना चाहा तो सारे रास्ते भूल भुलैया बन चुके थे। मैथ्यू उस घने अंधेरे में पूरी तरह दिशाहीन हो चुका था, बिल्कुल एक शिकार की तरह। बदहवास होकर रास्ता भटकते हुए मैथ्यू एक कमरे में पहुंचा जहां थोड़ी रोशनी थी। वहां उसे वही लड़के बैठे मिले जो बाहर मिले थे। उसने कांपते हुए उनसे मदद की भीख मांगी, लेकिन मदद के बजाय उन लड़कों ने बड़े शांत स्वर में ये खौफनाक सच बताया। हम लोगों को दिन का समय देते हैं, लेकिन ये रात हमारी है। हम यहां कई 100 सालों से रह रहे हैं। ये सुनते ही मैथ्यू के होश उड़ गए और इसके तुरंत बाद वो मोमबत्ती जोर से बुझ गई। भाग 6, हकीकत और आखिरी सबक। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छाते ही मैथ्यू को एहसास हुआ कि हर पिलर पर, हर कोने में कोई ना कोई बैठा है। वो चारों ओर से घिर चुका था। उस जानलेवा दहशत के बीच अचानक उसके दिमाग में केयरटेकर की वो चेतावनी गूंजी। उसने कांपते हाथों से जल्दी से अपनी जेब टटोली, वो हिफाजती तावीज निकाला और फौरन उसे अपने हाथ में पहन लिया। और क्या आप यकीन करेंगे, तावीज पहनते ही वो सारे जिन्नात एक झटके में गायब हो गए और उसे बाहर निकलने का साफ रास्ता मिल गया। अपनी जान बचाने के लिए आखिर में उसे उसी आस्था का सहारा लेना पड़ा जिसका वो मजाक उड़ाने आया था। इस खौफनाक रात का नतीजा क्या हुआ? मैथ्यू इस कदर खौफजदा हो गया था कि उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया और उसी रात भारत छोड़कर वापस अपने देश जर्मनी भाग गया। लेकिन दूसरी तरफ फिरोज शाह कोटला आज भी आस्था का एक बेहद शक्तिशाली केंद्र बना हुआ है। आज भी लोग वहां आते हैं, अपनी परेशानियां लिखकर जिन्नातों को खत सौंपते हैं। हर गुरुवार को स्थानीय लोग कृतज्ञता के साथ मोमबत्तियां जलाते हैं। यानी एक नास्तिक भले ही दहशत में भाग गया हो, लेकिन लोगों का वो गहरा विश्वास आज भी अपनी जगह पर कायम है कि वहां मौजूद अच्छे जिन्नात सम्मान के साथ आने वालों की मदद जरूर करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या किसी जगह के अनसुने इतिहास और सदियों पुरानी मान्यताओं का सम्मान करना बेहतर है, या फिर अहंकार में अंधे होकर उसका अगला खौफनाक उदाहरण बनने का जोखिम उठाना? ये कहानी हमें बहुत ही साफ शब्दों में याद दिलाती है कि जिन चीज़ों को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते, उनका मजाक उड़ाने से कहीं ज़्यादा समझदारी उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करने में है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।